हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सीवी व्हीकल आईटीआई गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिटर के बारे में। से फ्रेंड्स, हम लोग बात कर चुके हैं फिटर क्या है और फिटर के बारे में हम लोग बेसिक पॉइंट समझ चुके हैं। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले फिटर के प्रकार में। बात करें अगर फिटर प्रकार में दोस्तों, कुछ प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी आप जान लीजिए कि अगर आप फिटर से आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो फिटर कितने प्रकार के होते हैं ये तो दोस्तों आपको पता होगा। और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग कि जो है फिटर वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात दोस्तों है जनरल फिटर। जनरल फिटर की अगर बात करें फ्रेंड्स तो जिसको बोलते हैं बेंच फिटर। अगर बेंच फिटर की बात करें तो बेंच फिटर मतलब अर्थात ये कह सकते हैं कि बेंच पर करने वाला कार्य या बेंच पर किया गया फिटिंग कार्य। बेंच पर इन दोस्तों, अगर आप वर्कशॉप में काम किए होंगे, अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो वर्कशॉप में आपने काम किया होगा। और अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो अपने वर्कशॉप में आपने देखा होगा जिसमें बेंच होती है, जिसमें क्या होता है, एक बेंच होता है और उस बेंच में एक जो है बेंच वाइज जॉब मशीन लगी होती है। एक बेंच वाइज जो है मशीन लगी होती है और उसी बेंच पर जो है काम किया जाता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो बेंच वाइज पे जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स बेंच फिटर। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, बेंच फिटर। इसमें फ़र्क क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये होता है कि बेंच फिटर को हाथ से कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जैसे बेंच होता है और बेंच पे जो बेंच वाली मशीन लगी होती है उस पर काम करना पड़ता है और हैंड टूल के माध्यम से करना पड़ता है। ठीक है, हैंड टूल जो है अत्यधिक इसमें प्रयोग करने पड़ते हैं। हैंड टूल के माध्यम से जो है यानी हाथ से जो उपकरण होते हैं हाथ से पकड़ने वाले, उसके माध्यम से बेंच फिटर पे काम किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, जैसे कि बेंच फिटर में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जैसे रेती हो गया है, रेती नहीं फाइल हो गया, जो फाइल होती है रेती, अलग अलग प्रकार की जो फाइलें होती हैं उनके द्वारा दोस्तों हम लोग काम करते हैं, है ना। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसके अतिरिक्त सूक्ष्म यंत्रों का, यानी जो सूक्ष्म यंत्र होते हैं जैसे माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, इसके माध्यम से जो यहाँ पे काम किए जाते हैं। तो क्या होते हैं ये सब जो दोस्तों हाथ से जो काम किए जाते हैं उसको बोलते हैं बेंच फिटर। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या दोस्तों, बेंच फिटर। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हैं और इसको आप अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पाइप फिटर की। अगर पाइप फिटर की बात तो पाइप से समझ में आ रहा है दोस्तों, ये प्लम्बर की बात हो रही है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पाइप फिटर को प्लम्बर फिटर भी कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे जो नलकूप वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो है आपके घर में या फिर आपने देखा होगा कहीं पे, जो प्लम्बर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास अलग अलग प्रकार की जो है उपकरण होते हैं, जो हैंड टूल होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो रिंच होते हैं, जो इसके माध्यम से वो काम करते हैं। तो इस तरह से वो फिटिंग का काम करते हैं और उनको बोलते हैं पाइप फिटर। ठीक है, उनको बोलते हैं पाइप फिटर, जिसमें पाइप फिटर क्या होती है, पानी की पाइप लाइनें, गैस पाइप जो होती है उसको बिछाने के लिए जितने सारे पाइप से संबंधित मरम्मत कार्य होते हैं वो कौन करता है, वो करता है दोस्तों फ्रेंड्स वो पाइप फिटर वाले ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बातों को समझ चुके हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं फैब्रिकेशन फिटर की। बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें फैब्रिकेशन फिटर की, तो फैब्रिकेशन दोस्तों मतलब ये होता है कि जो चादरों का निर्माण होता है, मतलब कि जो कार्य चादरों के माध्यम से, जो स्टील की चादरों होती हैं फ्रेंड्स, उसमें आप देख सकते हैं एल्युमिनियम की चादर होती है, स्टील की चादर होती है, उसमें रिवेटिंग जोड़े जो रिवेट लगाए जाते हैं, उसके माध्यम से जो बॉक्स वगैरह, जो बड़े बड़े बक्से जो होते हैं, जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उन बॉक्सों को बनाया जाता है। ठीक है, उन बॉक्सों को बनाया जाता है। तो जो इस टाइप के जो काम होते हैं वो कौन करता है, फैब्रिकेशन फिटर कहा जाता है इनको। ठीक है, फैब्रिकेशन फिट कहा जाता है। और जो इस प्रकार के जो है सीट मेटल ट्रक बर्तन बाल्टी आदि का जो निर्माण होता है ये इसके अंतर्गत दोस्तों आता है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट दोस्तों आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट और है जो कि मेंटेनेंस फिटर के अंतर्गत आता है। मेंटेनेंस फिटर की बात करें तो मेंटेनेंस ही मतलब होता है क्या, मेंटेन करना यानी मरम्मत करना, किसी चीज़ को बनाना। तो हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बंद पड़ी घड़ी। ठीक है, बंद पड़ी घड़ी, तो यहाँ पे देख सकते हैं बंद पड़ी मशीन, सॉरी फॉर दैट, बंद पड़ी मशीन व अन्य कार्य जो किसी मरम्मत की वजह से रुका हुआ है। ठीक है, उसको दोबारा चालू करना क्या कहलाता है, मेंटेनेंस फिटर कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई मशीन है, ठीक है, कोई मशीन है और उस मशीन को जो है, उस मशीन को चालू करने के लिए बहुत दिन से पड़ी हुई है। ठीक है, उस मशीन बहुत दिन से पड़ी है और उस मशीन को चालू करने के लिए, इसको पुनः जो मरम्मत किया जाता है इसको बोलते हैं मेंटेनेंस फिटर। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे असेंबली फिटर। असेंबली मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। जैसे मान लो एक पाइप है और दूसरा कोई पाइप है। ठीक है, दूसरा कोई पाइप है, इस पाइप में जोड़ने के लिए जो है असेंबली फिटर का प्रयोग किया जाता है।